तो आ गया। तो दोस्तों और मेरे भाई और बहनों, आज हम आपको बताने वाले हैं नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट का क्या बताने वाले हैं। तो आज हम आपको समरी बताने वाले हैं। जी हाँ, आज हम नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट का समरी बताने वाले हैं। और आप जो है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट का हिंदी अर्थ जानते हैं, होता है अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। जी हाँ, अब पत्ते कैसे गिर रहे हैं? तेजी से गिर रहे हैं। तो मेरे मित्रों, आपको बता दें कि इसे जो कंपोज किए हैं वो है हमारे W.H. ऑडेन जी। जी हाँ, इसे जो कंपोज किए हैं वो है हमारे W.H. ऑडेन जी, मतलब वो इसे रचे हैं। और आपको बता दें W.H. ऑडेन जी का जो जन्म हुआ था ना, तो W.H. ऑडेन जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु जो 1973 ईस्वी में हो गई। जी हाँ, 1973 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आप तो जान गए कि कब जन्म हुआ था और कब मृत्यु हुई थी। और जो है अगर दोस्तों इसको लाइन बाय लाइन, मतलब इसका जो है ऑब्जेक्टिव सेशन, मतलब ऑब्जेक्टिव इसका जो है बहुत अच्छी तरह से आपको तैयार करना है, तो इसका एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ के साथ। जी हाँ, तो उस वीडियो को जाके आप देख लीजिए, इसी के जस्ट नीचे होगा। नहीं तो देखिए, जी हाँ, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसी पर क्लिक कीजिएगा तो सारा वीडियो आ जाएगा। और दोस्तों अगर आप नहीं देखे तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा। आप W.H. ऑडेन जी को नहीं जानते हैं? ओए मेरे दिल में बसे भाई और बहन, चिंता करने की बात नहीं है। ये रहे हमारे W.H. ऑडेन जी, कितने प्यारे से हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो मित्रों, तो अब हम चलते हैं इसके समरी को। जी हाँ, अब हम जो है इसके समरी पर चलते हैं। तो दोस्तों इसका समरी जो है हम 3 स्टेप में दिए हैं। कितने स्टेप में दिए हैं? तो 3 स्टेप में दिए हैं। तो सीधा चलते हैं हम अपने तो मेरे प्यारे भाई और बहन, आपके सामने ये रहा नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट का समरी। जी हाँ, और इस समरी का जो है स्टेप फर्स्ट है ये। जरा ध्यान से सुनिएगा गाइज, क्योंकि अगर इसे आप अच्छी तरह से समझ गए ना तो 5 नंबर एग्जाम में जो है आपके मुट्ठी में होगा। तो देखिए, द पोएम, जी हाँ, द पोएम नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट वाज कंपोज्ड बाई W.H. ऑडेन। देखिए, द पोएम मतलब कविता, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट मतलब पत्ते अब तेजी से गिर रहे हैं, बाज कंपोज्ड बाई W.H. ऑडेन मतलब W.H. ऑडेन जी के द्वारा जो है ये कंपोज किया गया है, रचा गया है। कंपोज मतलब रचना। ही वाज बोर्न इन 1907 मतलब जो है वे 1907 में क्या किए थे? जन्म लिए थे। कौन? W.H. ऑडेन जी। एंड डाइड इन 1973 और मृत्यु कब हुई थी? 1973 में। ही वोन द पुलिट्जर प्राइज इन 1948। देखिए, वोन मतलब जीतना, और जो पुलिट्जर प्राइज है ना, तो समझिएगा ये पुलिट्जर प्राइज जो है अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, माने अमेरिकी सरकार के द्वारा जो है ये प्राइज दिया जाता था। तो ही वोन द पुलिट्जर प्राइज इन 1948, वे जो है पुलिट्जर प्राइज जीते थे। कब जीते थे? 1948 में जीते थे। फॉर हिज कलेक्शन, अपने संग्रह के लिए, क्योंकि कलेक्शन मतलब संग्रह होता है, आप भी जानते होंगे। फॉर हिज कलेक्शन अपने संग्रह के लिए, द एज ऑफ एंजाइटी। जी हाँ, द एज ऑफ एंजाइटी उनका एक कलेक्शन था, उनका एक संग्रह था जिसमें बहुत सारी जो है उनके द्वारा लिखा गया पोएम था। तो उसी कलेक्शन के लिए वे क्या जीते थे? पुलिट्जर प्राइज जीते थे। ही वाज वर्सटाइल, समझिएगा, वर्सटाइल का अर्थ होता है बहुमुखी। बहुमुखी मतलब हर क्षेत्र में जानकारी होना, जो मतलब हर क्षेत्र में जिन्हें जानकारी होता है ना, उन्हें हम लोग इस इंग्लिश में वर्सटाइल बोलते हैं। तो ही वाज अ वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअली, इंटेलेक्चुअली का अर्थ होता है बौद्धिक रूप से। विगोरस पोएट, विगोरस का अर्थ होता है जोरदार। आप पोएट मतलब तो जानते होंगे कवि। तो ही वाज अ वर्सटाइल,
वह जो है एक बहुमुखी एंड इंटेलेक्चुअली बौद्धिक रूप से विगोरस पोएट मतलब जोरदार कवि थे। वर्स ड्रामाटिस्ट, देखिए VERS, वर्स का अर्थ होता है छंदात्मक और ड्रामाटिस्ट मतलब नाटककार। वे जो है छंदात्मक नाटककार, क्रिटिक मतलब आलोचक, ट्रांसलेटर एंड एडिटर मतलब ट्रांसलेटर भी थे और क्या थे, एडिटर मतलब संपादक भी थे। कौन, तो WH ऑडेन जी। ओ मेरे दिल में बसे भाई और बहन, अब हम चलते हैं इसके सेकंड स्टेप पे। किसका है ये तुमको इंतजार में होना। इन दिस पोयम, इस कविता में द ऑथर टॉक्स अबाउट फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का अर्थ होता है निराशा या पराजय। इनहेरेंट का अर्थ होता है निहित, अंतर्निहित या जो है जन्मजात भी होता है। इन ह्यूमन लाइफ मतलब मानव जीवन। देखिए इन दिस पोएम, इस कविता में द ऑथर टॉक्स अबाउट फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ मतलब इस कविता में कवि मानव जीवन में जन्मजात निराशा या पराजय के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। कौन, तो हमारे ऑथर बात करते हैं। एंड द, देखिए एंड द एस्पिरेशन, एस्पिरेशन का अर्थ होता है आकांक्षा, तमन्ना या महत्वाकांक्षा। देखिए इतना अर्थ होता है आकांक्षा, तमन्ना या महत्वाकांक्षा। और आकांक्षा, तमन्ना या महत्वाकांक्षा के बारे में डैट आर नॉट फुलफिल्ड, जो कभी पूरा या सफल नहीं होता है। जी हाँ, मानव की जो है जन्मजात जो इच्छाएं होती है वो जो है कभी पूरा नहीं होते हैं, तमन्ना पूरा नहीं होता है और वो जो है क्या होता है, हमेशा निराश हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर मतलब जो है लेखक के अनुसार, किनके अनुसार, लेखक के अनुसार मैन इज मूविंग फास्ट टूवर्ड्स डेथ। टूवर्ड्स का अर्थ होता है की ओर, डेथ मतलब मृत्यु। यहाँ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ऑथर मतलब जो है लेखक के अनुसार मैन इज मूविंग फास्ट टूवर्ड्स डेथ मतलब मानव जो है तेजी से मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। मानव कैसे मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, तो तेजी से मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। मूविंग फास्ट, नथिंग विल लॉन्ग लास्ट स्टिल ह्यूमन लाइफ गो ऑन मतलब कुछ नहीं मानव जीवन में लंबे समय तक रहेगा। माने मानव जीवन में जो है लंबे समय तक कुछ नहीं रहेगा, कोई भी चीज़ होगा तो बहुत कम समय तक ही रहेगा। हैप्पीनेस इज स्नैच्ड बाय विस्परिंग नेवर। स्नैच्ड का अर्थ होता है छीनना, माने किसी से अगर कोई चीज़ छीन लिया जाता है, छीनना, तो उसे हम लोग स्नैच्ड बोलते हैं। वाई विस्परिंग नेवर, विस्परिंग नेवर का अर्थ होता है मौत के यमदूत, जो मतलब प्राण को ले लेते हैं ना, उसी को हम लोग यहाँ इंग्लिश में दर्शाया गया है विस्परिंग नेवर। तो बोल रहे हैं खुशियाँ जो है स्नैच्ड माने छीन ली जाएगी, खुशियाँ क्या कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी। वाई विस्परिंग नेवर्स मतलब मौत के यमदूत के द्वारा जो है खुशियाँ छीन ली जाएगी। ये बात सही है कि अभी आप हंस ले खेल ले, फिर एक दिन मौत के यमदूत आएंगे और आपके प्राण को ले लेंगे और आपकी सारी खुशियाँ क्या होगी, छीन जाएगी। द नाइटिंगेल बिकम डम और बुलबुल जो है गूंगा मतलब चुप हो जाएगा, गूंगा हो जाएगा। एंड मेन आर स्टार्विंग थ्रू द लिफलेस ओड्स और जो है मनुष्य माने मानव जो है वे भूखे मर जाएंगे, माने भूख से मर जाएंगे। स्टार्विंग भूख से मर जाना, भूखे मरना। थ्रू द लिफलेस ओड्स माने जिस तरह की जो है पत्ते विहीन जो जंगल होते हैं, पत्ते विहीन जो होते हैं, उसी तरह जो है मनुष्य जो है एक दिन भूख से तड़प कर क्या होगा, मर जाएगा। कहाँ जा रहे हैं, अभी तो इसका तीसरा स्टेप बाकी है, तो चलिए इसके तीसरे स्टेप पे। इस बार तुम ही आना और लास्ट में बोलते हैं एट लास्ट, अंत में ही सेज वह कहते हैं
द एंजल विल नॉट कम, एंजल यमदूत विल नॉट कम टू हेल्प पीपल, मतलब जो कहते हैं देवदूत भी लोगों की मदद करने के लिए नहीं आएंगे। एंड नो वन कैन सेव अस, और कोई नहीं हम लोगों को बचा सकता है फ्रॉम द विस्पेरिंग नेवर्स, मौत के यमदूत से। जी हाँ, ये कह रहे हैं कि द एंजल माने द एंजल विल नॉट कम टू हेल्प पीपल, मतलब देवदूत भी मदद करने के लिए नहीं आएंगे। एंड नो वन कैन सेव अस, और हम लोग को कोई नहीं बचा सकता है फ्रॉम द विस्पेरिंग नेवर्स, मौत के यमदूत से। ओनली माउंटेन्स वाइट वाटरफॉल कैन सेव द पीपल इन आवर लास्ट डिस्ट्रेस, बोलते हैं केवल पहाड़ों के उजले झरने, केवल पहाड़ों के उजले झरने लोगों को बचा सकता है इन आवर लास्ट डिस्ट्रेस, हमारे अंतिम पीड़ा में। हमारे अंतिम पीड़ा में जो है केवल पहाड़ों के उजले झरने ही हम लोग को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, वही हमें आशीष दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।